हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर एलके क्लासेस में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा हिंदी व्याकरण का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है शब्द विचार। जो हमारा हिंदी व्याकरण का दूसरा अंग है। हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। वैसे तो 4 अंग होते हैं। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है पद विचार, और उसके बाद चौथा अंग जो है वो है वाक्य विचार। तो जो पहला अंग है वर्ण विचार, उसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके विद पीडीएफ जो अपना रिटन वर्क है उसके साथ आपको पीडीएफ सेंड की है। और आज हम व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो रिटन नोट्स तैयार किए जाते हैं, रिटन नोट्स के थ्रू ही हम अपने जो वीडियो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो वैसे तो सिंपल पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, बट रिटन फॉर्म में इसको सेंड किया जा रहा है। साथ में इसकी जो वीडियो है वो एक एक्सप्लोरेशन के साथ आपको दी जाती है ताकि समझने में भी कोई मुश्किल ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। अर्थात शब्द का निर्माण दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से होता है और इसका कोई निश्चित अर्थ भी प्रकट होता है। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं, जैसे पीछे हमने लास्ट वीडियो में वर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर दी थी। तो आज हम शब्द किसे कहते हैं इसकी एक वीडियो बनाकर इसके पार्ट्स, वर्गीकरण, उनके बारे में वीडियो सेंड करेंगे। तो शब्द क्या होता है? ये जो वर्ण होते हैं, जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उसके मेल से बनती है। शब्द जो है वर्णों के मेल से बनता है। सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। वर्णों को दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से जो शब्द बनता है उसका कोई ना कोई अर्थ भी अवश्य होता है। तो ये जो शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, सार्थक है। अर्थात शब्द का जो निर्माण है वो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से बनता है। तो जब वर्णों को आपस में मिला दिया जाता है तो उनसे शब्द का निर्माण जो है वो होता है और इसका कोई अर्थ भी निश्चित निकलता है। जो भी शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। जैसे यहाँ पर आप कमल, कमल क्या है? कमल के अंदर जो वर्ण है, जब उन वर्णों को मिलाया गया तो उससे कमल शब्द जो है वो बना। तो कमल का अर्थ क्या है? एक फूल। फूल को कमल का जो फूल है, कमल जो नाम है, शब्द जो बना है, उसका अर्थ यहाँ पर एक फूल से होता है। तो वो एक फूल को दर्शाता है कि एक फूल का नाम कमल है। तो इस तरह से अन्य जो भी शब्द आप बनाते हो, यहाँ पर जैसे वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण शब्द का क्या अर्थ है? बांटना, भाग। तो इस तरह से जो भी शब्द बनेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, तो उसे कहा जाता है शब्द। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? अब जो शब्द है जब वो बनते हैं तो उनका बनने का कुछ ना कुछ आधार जरूर होता है। जैसे यहाँ पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर है। एक उत्पत्ति एवं स्रोत, ये इतिहास के आधार पर कि कहाँ से ये शब्द जो है वो निकल कर आए। दूसरा अर्थ के आधार पर कि शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, किस, जैसे सार्थक और निरर्थक, विकारी अविकारी। ऐसे ही रचना और बनावट के आधार पर, प्रयोग और व्याकरणिक के आधार पर कि शब्दों का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहला जो हमारा वर्गीकरण था उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पर। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण है
वो 5 प्रकार से होता है। जो शब्द है उसकी उत्पत्ति 5 प्रकार से होती है। पहली, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और बिना किसी बदलाव के या बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि संस्कृत में बहुत सारे शब्द होते हैं और वो ऐसे के ऐसे ही हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि, दृश्य और भी बहुत सारे पेड़ जो शब्द हैं वो हम संस्कृत के शब्द हिंदी में एज इट प्रयोग करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है तत्सम शब्द। दूसरे हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उनका जो रूप है या उच्चारण जो है वो बदलकर उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, फिर उसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे हस्त। जो हस्त शब्द है वो संस्कृत का शब्द है लेकिन उसका जो रूप है वो बदलकर हमने हाथ लिखा। ग्राम से गांव, दददी से दही, तो ये संस्कृत के शब्द से जिनको हमने हिंदी में परिवर्तित करके लिखा। देशज। देशज शब्द वो होते हैं जो अपनी स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब स्थानीय भाषा कौन सी है? अब कहीं पर भी आप चले जाओ, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग स्थानीय भाषा होती है। तो अपनी स्थानीय भाषा के बहुत सारे शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है देशज शब्द। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी भाषाएं भी जैसे बहुत सारी हैं, मोस्टली जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के और भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके हम कई शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। आमतौर पर आप वकील, अखबार, कमीशन, साबुन, रेलगाड़ी, ऐसे बहुत सारे जैसे रेल शब्द है, तो ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं लेकिन हम इन्हें अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं और ये इसलिए इनको विदेशज शब्द जो है वो बोला जाता है। 5th नंबर है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, यानी कि दोनों जो अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन उनको मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया रेलगाड़ी। तो गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है लेकिन रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है, दोनों को मिलाकर आप बोलते हो रेलगाड़ी। तो ये जो रेलगाड़ी शब्द है वो है संकर शब्द। ऐसे ही नेक्स्ट है उपबोली। उदाहरण के लिए उपबोली शब्द जो है, उप जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और बोली जो है वो हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर दोनों भाषाओं का मेल करके हमने एक शब्द बनाया उपबोली। जो उपबोली शब्द है वो संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्थ के आधार से शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर। अब अर्थ निकलता है तो जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी हम इन्हें बोल सकते हैं। और 5th नंबर है विपरीतार्थक शब्द। तो ये सब आप भी अपनी जैसे हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसमें देखने को आपको ये मिलते हैं। तो इनको अर्थ के आधार पर शब्दों को बांट दिया गया है 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 5 है रचना के आधार पर। अब आपको पीछे हमने 4 टॉपिक बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी यहाँ पर 3 शब्द है, 3 भेद है शब्द के, वो है रूढ़ शब्द, यौगिक और लास्ट है यौगिक रूढ़ शब्द। तो रूढ़ी शब्द कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ उसके टुकड़ों का नहीं निकलता। अब मान लो आपके पास से एक शब्द है और आप उसके खंड कर देते हो, तो उसके खंड करने पर जो खंड किए गए हैं उनका कोई भी अर्थ ना निकले तो वो कहलाते हैं रूढ़ी शब्द। उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जब उनके टुकड़े किए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, तो दोनों ही 2 या 2 से अधिक खंड भी जब बनते हैं तो उसके खंडों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने पाठशाला, विद्यालय, महात्मा, इन शब्दों को उदाहरण के तौर पर रखा है और जब इनके खंड किए गए तो इनके जो खंड है उसका भी अर्थ निकला। जैसे पाठ प्लस शाला, विद्या प्लस आल्या, महा प्लस आत्मा।
अब ये विद्या प्लस आल्या, विद्याल्या, तो जहाँ पर विद्या ग्रहण करते हैं उसे बोला जाता है विद्याल्या। ऐसे ही पाठशाला, जहाँ पर हम सीखने के लिए जाते हैं, जो सीखने का जो स्थान होता है उसे बोला जाता है पाठशाला। महा प्लस आत्मा, जिसकी आत्मा महान होती है, महान, और दूसरा हो गया आत्मा, तो एक अच्छी आत्मा, उन दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया महान आत्मा। तो यहाँ पर दोनों ही शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जो है निकला है। लास्ट है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो यौगिक शब्दों की भांति दो शब्दों के योग से बने। अब जो आपने ये लास्ट यौगिक शब्द जो किया था उसमें आपने देखा था कि दो शब्दों के मेल से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। अब वो बना तो दो शब्दों के मेल से है, लेकिन जब इसके टुकड़े करते हैं तो उसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है पीताम्बर, तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीत प्लस अंबर। जब इसके खंड किए गए तो ये बना पीत प्लस अंबर। पीत मीन्स होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि पीला वस्त्र। लेकिन यहाँ पर हम इसे पीला वस्त्र नहीं बोलेंगे, बल्कि भगवान विष्णु का नाम जो है यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो भगवान विष्णु के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो इसका एक विशेष अर्थ है। तो जैसा कि पीछे बताया गया था कि यौगिक शब्दों की भांति दो शब्दों के योग से बने होते हैं, परंतु जब इनके टुकड़े किए जाते हैं तो वो कुछ अर्थ अलग देते हैं, लेकिन जब इसको जोड़ा जाता है तो वो एक विशेष अर्थ देता है। यहाँ पर आपको पीताम्बर, नीलकंठ ऐसे ही बताकर अलग अलग, जैसे कि बहुब्रीहि समास में होता है, अर्थ जो है वो विशेष निकलता है। तो वही योगरूढ़ शब्द का जो योगरूढ़ शब्द है वो होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कल देंगे। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।